ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरतालिका तीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं। हरतालिका तीज में आपको जो भी आपकी पूजा सामग्री है उनमें आप 5 प्रकार के फल अवश्य रखें और इन 5 फलों में कौन सा फल आपको लेना है जिससे कि आपका पूजा जो है वह पूर्ण हो। साथ ही फुलेरा कब बांधना है आज के दिन आपको, तथा हरतालिका तीज के व्रत को कौन कौन धारण कर सकते हैं और इस व्रत को कब तक करना चाहिए, तथा हरतालिका तीज के पूजा का सही समय क्या होता है। आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इसी समय में आपकी जो हरतालिका तीज की पूजा है वह पूर्ण हो। ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा इस व्रत के दौरान हम सभी करते हैं, हरतालिका तीज में पार्थिव पूजन किया जाता है, फुलेरा बांधा जाता है। ये सारे कार्य आपको कब करना है, ये सारी जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। बड़े ही कष्ट के साथ हम इस व्रत को पूर्ण करते हैं। निर्जल निराहार होकर, नींद को त्याग कर हम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। अब इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हर एक चीज़ नियम पूर्वक कायदे से हो और इस व्रत को जो हम इतना कठिनता से धारण कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। कहने का मतलब है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर मेहनत सही जगह लगे और उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा ही हमें करना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले बता देते हैं आपको कि हरतालिका तीज का व्रत आपको कब से कब तक करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल सौभाग्यवती महिलाएं यानी कि सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं और इस व्रत को जब आप एक बार धारण करते हैं यानी कि आरंभ करते हैं तो इसे मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि 2 व्रत ऐसे बताए गए हैं शास्त्रों में, एक हरतालिका तीज और दूसरा एकादशी का व्रत, जिसे कि कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आपका शरीर सामर्थ्यवान है आपको यह व्रत करना चाहिए। और अगर आप ऐसा आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा तो आप इस व्रत को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। हल्का कैसे करेंगे? व्रत का उद्यापन कर लें, इसके बाद अगले साल से आप इस व्रत में फल मूल लेकर फिर इस व्रत को कर सकते हैं। ये हो गया व्रत को करने का सही तरीका। अब दूसरी बात, हरतालिका तीज में कुछ विशेष सामग्रियां हैं जो आपको पूजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए। एक नंबर तो जब आप माता पार्वती की पूजा करते हैं तो उसमें आपको सुहाग की सामग्रियां रखनी होती है। आजकल लोग बहुत कुछ बता देते हैं जिससे लोग घबरा जाते हैं कि इतनी सामग्रियां हम नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, आपको बहुत कुछ नहीं लेना है। सिंदूर की डिब्बी ले लीजिएगा, एक महावर, और चूड़ियाँ रख लीजिएगा, लाल पीली जो भी चूड़ी सुनहरे रंग की आपको पसंद आ जाए, एक चूड़ी का डब्बा रख लीजिएगा और बिंदी की एक पत्ती रख लीजिएगा। कम से कम में आपको इतनी सामग्रियां रख लेनी है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सिंदूर ना रखें, बाकी चीज़ें आप रख सकती हैं। इसके बाद आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो साड़ी भी रख सकती हैं और साड़ी नहीं तो आप एक चुनरी चढ़ा सकती हैं, या फिर ब्लाउज का जो पीस होता है वो अगर आपके पास है नया जो कि आपने सिला नहीं है तो वो रख सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये जो चीज़ें आप चढ़ाएंगी ये चीज़ें आपको किसी सुहागिन ब्राह्मणी को दान करना है, ठीक है। और दान करते वक्त चरण स्पर्श करके उनका प्रणाम अवश्य कीजिएगा। अब इनमें से आप चाहें तो एक चीज़ जैसे सिंदूर है या कुछ आप अपने पास माँ पार्वती का आशीर्वाद समझ के रख भी सकती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो फल आप लेंगी 5 प्रकार का फल लेना है आपको। इस फल में एक तो केला, जो कि प्रत्येक पूजा में आपको अवश्य रखना चाहिए। सभी फलों में केले को ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है पूजा पाठ में, और साथ में नारियल। इसके अलावा तीज पूजा में आप 5 प्रकार के फल को पूरा करने के लिए बहुत से फल जोड़ लेते हैं, आम, मौसमी, संतरा वगैरह। लेकिन जब तक आप इन 5 फलों में धतूरे के फल को नहीं शामिल करते हैं
आपके पूजा का जो फल का जो सूची है 5 प्रकार के फल वह पूर्ण नहीं होता। तो एक धतूरे का फल आपको तीज के पूजा में अवश्य रखना है, यह बहुत आवश्यक है और सभी फलों में महादेव को प्रिय भी है। ठीक है। दूसरी बात, तीज का जो पूजा है वह प्रदोष काल में कोशिश कीजिए कि वह पूर्ण हो जाए। तीज के पूजा में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, साथ ही माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। तो पार्थिव शिवलिंग माता गौरी को हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और हल्दी से गौरी गणेश जो भी आप बनाएंगे और पूजा की चौकी पर जो भी आपको भगवान को स्थापित करना है, फुलेरा लगाना है, ये सारे कार्य प्रदोष से पहले ही आपको करके रख लेना है। अब इसका भी तरीका है। देखिए, पहले जो आप भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो पहले इसे चौकी पर नहीं रखना है, चौकी पर पहले आपको फुलेरा लगाना है। ठीक है। जो आप पूजा की चौकी रखते हैं उस पर आप नया वस्त्र बिछा दीजिए लाल या पीले रंग का, इसके ऊपर से फुलेरा लगाएं। इसके बाद भगवान शिव को जिस भी पात्र में आपने उनका शिवलिंग बनाया है उस पात्र सहित चौकी पर स्थापित करें। ये तो उनके लिए हो गया जो आज के दिन व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। अब ऐसी भी स्त्रियां हैं जो तीज का व्रत नहीं करती हैं या पूजा भी नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो आप याद रखिएगा कि आप आज के दिन व्रत नहीं करते, लेकिन जहाँ पर भी हरतालिका तीज की पूजा हो रही हो वहाँ आप जाएं। 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल कर जाएं। आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष है, फूल के पत्तियाँ, 5 प्रकार के पत्ते या 5 प्रकार के फूल आप लेकर महादेव के शिवलिंग पर, वहाँ जहाँ पर पूजा हो रही होती है हरतालिका तीज की, भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। फूल पत्ती नहीं तो 5 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती हैं कि जो स्त्री, जो कन्या हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती हैं, हरतालिका तीज पर पूजन नहीं करती हैं, वह कार्य तो बहुत करेंगे लेकिन अपनी संपत्ति को जोड़ नहीं पाएंगे। यानी कि 1 रुपये कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च कर देगा। इसलिए हरतालिका तीज के व्रत को आप सभी करें। व्रत नहीं करते हैं तो, क्योंकि इस बार तो अधिक मास लगा था तो व्रत आरंभ भी नहीं कर सकते आप, लेकिन जहाँ भी पूजा हो रही हो वहाँ पर आप 5 प्रकार के फूल पत्तियाँ, 5 प्रकार के फल लेकर महादेव को समर्पित अवश्य करें और पूजन में शामिल हो, व्रत की कथा को श्रवण करें, भगवान की आरती करें। ये चीज़ें आपको आज के दिन अवश्य करती हैं, जो करनी है। जो व्रत नहीं रखती हैं उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है। तो इन बातों का, ये बहुत विशेष जानकारियाँ हैं जो आज की वीडियो में हमने आपको दी हैं, इनका ध्यान रखिएगा आज के दिन। और रात में आपको हरतालिका तीज का विसर्जन नहीं करना है। अगले दिन आप रात भर जागरण करेंगे। जागरण रात भर अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 2 बजे तक जागें। इसके बाद आपको नींद आती है तो सो जाएं। अगले दिन पूजा का जो है विसर्जन किया जाएगा, इसके बाद पारण करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।